गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित हिमालय से इस शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्या। यह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विराजमान हिंदी की महान कवयित्री, आधुनिक मीरा, पीड़ा की गायिका आदि नामों से विख्यात, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार प्राप्त महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से अवतरित है। इस कविता में कवित्री ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का, हिमालय की दृढ़ता का, हिमालय की कठोरता और कोमलता का और अंत में कवित्री ने हिमालय के गुणों को अपने आप में, अपने मन में ढालने की, अपने हृदय में उतारने की कामना भी की है। यह खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है। इसकी भाषा सरल खड़ी बोली है। इसमें रस शांत है। छंद इसका अतुकांत मुक्त छंद है। इस कविता में मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अलंकार आपको दृष्टिगोचर होंगे। देखिए, यह मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जिसमें किसी अमानव को मानव के जैसा प्रस्तुत किया जाए। अभी देखिएगा, इसमें हिमालय को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो मानव हो, जबकि हिमालय मानव नहीं है। ऐसे में मानवीकरण अलंकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कवित्री महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चिर का मतलब सदैव, हमेशा। स्वर्ण रश्मि, देखिए रश्मि बोलते हैं किरण को। स्वर्ण रश्मि यानी सुनहरी किरणें। सुनहरी किरण से तात्पर्य है सूरज की सुबह वाली किरण। सूरज की सुबह वाली किरण आप देखें तो जैसे वो सुनहरे रंग की होती है। श्वेत बोलते हैं सफेद को। भाल यानी मस्तक। हास यानी हंसी। सेली बोलते हैं पगड़ी को। परिमल यानी सुगंध। मलमल यानी अंग अंग। देखिए, मलमल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। शब्द दोहराए जाएं, अर्थ अलग अलग ना हो, ऐसे में पुनरुक्ति प्रकाश। बतास बोलते हैं वायु को। रागहीन यानी आसक्ति रहित, या जिसको वैरागी कहते हैं। हिम निधान यानी हिमालय। हिम बोलते हैं बर्फ को। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रही हैं। आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है, और एक अनुमान करें कि हिमालय पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर हो, वहां पर अगर बर्फ जम गई हो, वहां बर्फ गिर गई हो, तो दूर से देखने पर ऐसा मालूम चलेगा मानो वो जो जमी हुई बर्फ है वो हिमालय का मस्तक है, जैसे हम लोगों का मस्तक हमारे ऊपरी भाग में होता है। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिर महान, हे हिमालय, तुम तो हमेशा से महान हो, यानी तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। छू श्वेत भाल, तुम्हारे श्वेत भाल यानी तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों को, यानी तुम्हारे मस्तक को जब सूर्य की सुनहली किरणें छूती हैं, सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे उस बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक पर पड़ती हैं, तो बरसा जाती रंगीन हास, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। आगे लिखती हैं, सेली बनता है इंद्रधनुष, बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम चलता है, यानी हिमालय के ऊपर बर्फ जमी हुई जो है
वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे हिमालय का मस्तक हो। तो कवित्री कह रही हैं कि सेली बनता है इंद्रधनुष। कवित्री कहती हैं कि तुम्हारा जो शिखर है, जो बर्फ से ढका हुआ है, जो तुम्हारे मस्तक के समान प्रतीत होता है, उस पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। देखिए, सफेद रंग है बर्फ का और उस पर पीली पीली किरणें सुबह की पड़ रही हैं, सुनहली किरणें पड़ रही हैं। तो ऐसा मालूम चल रहा है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी रंग की पगड़ी पहन रखी हो। यानी यूं कह लीजिए कि लगता है कि जैसे चारों तरफ लोग प्रसन्न हो गए हों। आगे लिखती हैं, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। परिमल मलमल जाता बतास, बतास यानी वायु। तो जो ठंडी हवा है वो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को परिमल यानी सुगंध से भर देती है। यानी फूलों के संपर्क से आने वाली सुगंधित वायु तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हे हिम निधान, हे हिमगिरी, हे हिमालय, तुम तो रागहीन हो, तुम तो आसक्ति रहित हो। यानी इतना सब कुछ होते हुए भी तुम इन सब चीजों से निर्लिप्त हो, इन सारी चीजों में तुम्हारी आसक्ति नहीं है, तुम इसमें रम नहीं जाते। जैसे कोई वैरागी मनुष्य होता है और उसको उदासीनता भाती है, वैसे तुम भी वैरागियों की ही भांति मानो उदासीन रहते हो, आसक्ति रहित रहते हो। तुम्हें इन तमाम तरह की वस्तुओं में, इन तमाम तरह के आकर्षण में कोई आसक्ति नहीं है, तुम्हें इन सारी चीजों में कोई प्रेम नहीं है, कोई अनुराग नहीं है। इतना सब होते हुए भी तुम ममता रहित हो, आसक्ति रहित हो, इसीलिए तुम महान हो। देखिए, कवित्री ने कितना सुंदर यहाँ मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त किया है। और आपको देखिए रूपक अलंकार मिल रहा होगा स्वर्ण रश्मि। स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल की लाइन में आपको रूपक अलंकार प्राप्त हो रहा है। मलमल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त हो रहा है। बाकी शेष काव्य सौंदर्य की चर्चा हम पूरे कविता वाली पहले ही कर चुके हैं। चलिए और आगे चलते हैं। कवित्री कहती हैं, नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए है दीन क्षार, मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। नभ यानी आसमान, गर्वित यानी गर्भ से उठा हुआ, शीश यानी सिर, अंक बोलते हैं गोद को, दीन यानी गरीब दुखी, क्षार यानी मिट्टी राख, मन गल जाता यानी हृदय दया से भर जाता है, नत यानी नतमस्तक, कुलिस बोलते हैं वज्र को, मृदु यानी कोमल, तन यानी शरीर। तो कवित्री कहती हैं कि नभ में गर्वित झुकतान शीश, हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है। कहने का मतलब कितनी भी भारी शक्ति आई हो, लेकिन क्या हिमालय कभी झुक के खड़ा हुआ? नहीं। तो वही कवित्री कह रही हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वाभिमान वाला सिर है ये कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। आगे लिखती हैं, पर अंक लिए है दीन क्षार, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। यानी हिमालय कितना सम्मानी है, यानी कितना स्वाभिमानी है, जो किसी के आगे नहीं झुकता। फिर भी दया तो देखिए कि जो राख, जो धूल तुच्छ समझी जाती है, लोगों के पैरों तले कुचली जाती है, उसको हिमालय अपनी गोद में उठाकर रखता है। तो तुम इतने उदार हृदयी हो कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। मन गल जाता न तो विश्व देख तन सह लेता है कुलिश भार। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर, नत विश्व देख, संसार को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देखकर, झुका हुआ देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल कर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा हृदय गल जाता है, तुम्हारा हृदय दया से भर जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी नदियां अमूमन हिमालय से ही निकलती हैं।
तो जब तुम्हारा हृदय कोमलता से भर जाता है, दया से भर जाता है, तो वह पिघलकर सरिताओं के रूप में, नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिस भार। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी कभी विचलित नहीं होते, यानी तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम वज्र के समान कठोर आघात को भी सरलता से सह जाते हो। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण। इस प्रकार हे हिमालय, तुम हृदय से कोमल और शरीर से कितने कठोर हो, यानी तुम बाहर से तो कठोर दिखते हो, लेकिन अंदर अंदर, भीतर भीतर तुम बड़े कोमल हो, तुम दया के सागर हो। कितनी सुंदर भावना है। देखिए, इसमें भी मानवीकरण अलंकार आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। हिमालय को मानव के जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी अनुप्रास आदि अलंकार आप देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। कवित्री कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। समाधि बोलते हैं तपस्वियों का एक जगह बैठकर लगातार तप करना और संसार को उतने समय के लिए भूल जाना, आप इसको समाधि कह लीजिए। झंझा बोलते हैं आंधी तूफान, शत यानी 100, हार हार यानी हार हार कर, दृग यानी नेत्र, नीर यानी पानी, विरक्त यानी वैरागी। जलते कण की पुकार का मतलब है कोई कण जो जलता हुआ हो। जलते कण का मतलब धूप से संतप्त हुआ कोई तिनका कह लीजिए, यानी धूप से तप्त हुए धूल के कणों की व्यथा। तो कवित्री कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि। हे हिमालय, जैसे कोई तपस्वी समाधि लगाकर बैठा हो, ऐसे लगता है तुम भी समाधि लगाकर बैठे हुए हो और उसी समाधिस्थ योगी की भांति प्रतीत होते हो। कवित्री आगे कहती हैं, झंझा लौटे शतहार हार, तुम्हारी समाधि नहीं टूटी, सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सामने हार मानकर लौट जाते हैं। झंझा लौटे शतहार हार। देखिए, हिमालय इतना विशाल है कि आंधी तूफान उससे टकराकर वापस आ जाते हैं, फिर भी तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो, यानी तुम्हारी समाधि इन आंधी तूफानों से नहीं टूटती। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। इतनी दृढ़ता है तुम में, इतनी सहन शक्ति है तुम में, फिर भी तुच्छ धूल के जलते कण की करुण पुकार को सुनकर, उसकी व्यथा को सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू बरस पड़ते हैं। तो हिमालय की आंखों से आंसू आना यानी बारिश हो जाना, यानी तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जल की धारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में यद्यपि दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। सुख से विरक्त दुख में समान। तुम सुख भोग में आसक्ति नहीं रखते हो, यानी तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है। तुम सुख भोगों से विरक्त हो, अलग हो। दुख में समान, तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। लोगों का दुख देखकर तुम दुखी हो जाते हो, परंतु तुम सुख की कामना नहीं करते। सुख दुख में तुम समान रहते हो, दोनों ही भावों में तुम स्थिर रहते हो। किसी योगी की समाधि की भांति तुम्हारी भी समाधि लगी होती है। यह समता की भावना, यानी दुख और सुख में समानता की भावना ही तुम्हारी उच्चता दर्शाती है, तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है। देखिए, हार हार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त हो रहा है और मानवीकरण अलंकार यहाँ है ही है। चलिए और आगे चलते हैं। कवित्री कहती हैं, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, हे चिर महान। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मूक बोलते हैं मौन को, चुप्पी को। साधकता यानी साधना का गुण। मिलाप यानी मिलन। करुणा की था यानी करुणा की गहराई। पावस बोलते हैं वर्षा ऋतु को। दृग यानी नेत्र। विहान यानी प्रातः काल। तो कवित्री कहती हैं, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। कहने का भाव यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं।
कवित्री कहती हैं कि मेरी तो यही कामना है कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं, तुम्हारे आचरण को मैं अपने आचरण में ढाल लूं, तुम्हारे गुण को मैं अपने हृदय में उतार लूं। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। कवित्री कहती हैं मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना की शक्ति से पूर्ण हो, यानी जैसे तुम समाधिग्रस्त हो जाते हो तो कितने भी झंझावत आते हैं तुम हिलते डुलते नहीं हो, तो उसी प्रकार से मेरा भी शरीर तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन मेरा हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात होने लगे। मेरा मन इतना करुणा से भर जाए जितना कि तुम्हारे अंदर करुणा भरी हुई है। कहने का मतलब है मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात हो। उर्मे पावस दृग में बिहान, मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। कहने का भाव यह है कि जैसे आप सारे कष्टों को सहन करते हैं लेकिन फिर भी विचलित नहीं होते, वैसे मेरा भी जीवन हो जाए। कितनी सुंदर भावना है कवित्री महादेवी वर्मा की। इसमें भी अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शेष काव्य सौंदर्य की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त हुआ। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।